बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम क्लास 8 की डोमेन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी एंड सब डोमेन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें कहा गया है कि मीन क्या है और मीन को फाइंड करने के मेथड्स क्या हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। यहाँ पे हेडिंग है पेज नंबर 192 पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने डाटा का सेंटर फाइंड करना है। सेंटर के लिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं डाटा का सेंटर फाइंड करने के लिए। सबसे पहले हमें मीन का पूछा गया है, तो आप यहाँ पे देख लें 192 के लास्ट पे मेंशन है कि मीन क्या है। मीन को आप एवरेज भी कह सकते हैं या अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन बेसिकली एवरेज है। एवरेज कैसे आप फाइंड करते हैं? द एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज देन डिवाइडिंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। देखें यहाँ पे भी यही मेंशन है कि अगर हमारे पास n वैल्यूज़ हैं तो उनका एवरेज क्या है? एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर रही है उनकी टेंडेंसी ऑफ दीज क्वांटिटीज़, यानी कि उनके सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही है। कॉल देयर मीन वैल्यू और अरिथमेटिक मीन। अब इसको मीन भी कह सकते हैं, एवरेज भी का मतलब भी मीन ही है, और अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब बेसिकली इसमें है कि आपने फार्मूलाज याद रखने हैं और फार्मूला को आपने क्वेश्चन में अप्लाई करके जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो आप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मीन का फार्मूला है डायरेक्ट मेथड। अनग्रुप डाटा अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है अनग्रुप डाटा का। तो यहाँ पे देखें कि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जी एक्स बार मीन को शो कर रहा है इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर लेंगे। ये मीन का फार्मूला है बाय डायरेक्ट मेथड। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में क्या फ़र्क है वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमने अनग्रुप डाटा करना है। आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कंप्यूट मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें इसके 5 पार्ट्स गिवन है। हमने मीन फाइंड करना है लेकिन 2 मेथड से। पहले हमारे पास है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास है शॉर्ट मेथड। प्रीवियस आपने पेज 192 पे देखा डायरेक्ट मेथड मेंशन है, उससे आगे नेक्स्ट पेज पे आपके पास शॉर्ट मेथड के फार्मूलाज भी मेंशन है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैं फार्मूला साथ मेंशन कर दूंगा, आप सेपरेटली उनको एक जगह पे नोट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यूज़ देखते हैं। हमें 10 गिवन है, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8 एंड 4। आपने काउंट कर लेना है कितनी वैल्यूज़ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड आपने मेंशन कर देना है जी हम मीन फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। पहले आपने फार्मूला लिखना है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। इसका क्या मतलब है? सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर लेना है। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू 10 + 8 + 6 + 0 + 8 + 3 + 2 + 5 + 8 + 4। सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 से हमने क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। अब आप ऐड कर लें इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे। इनका सम आपके पास आ जाएगा 54। आपने इसको 10 से डिवाइड कर लेना है। 54/10 इज़ इक्वल टू 5.4। तो मीन हमारे पास आ गया गिवन डाटा का बाय डायरेक्ट मेथड 5.4। अब आपने इसी डाटा का मीन फाइंड करना है बाय शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड का फार्मूला भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब आप इसमें अगर देखें तो n तो आपको पता चल जाएगा जी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्ट मेथड में भी हैं और वो 10 वैल्यूज़ हैं, तो n की जगह 10 आ जाएगा। a क्या है और समीशन d क्या है?
अब आपने याद रखना है कि जो शॉर्ट मेथड है, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, मीन बाय शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड में आपने ए जो है वो खुद से लेट करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपका जो गिवन डाटा है आप इसमें से भी कोई लेट कर सकते हैं या इसके अलावा भी कोई लेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप ज़ीरो ना लेट करें क्योंकि वो फिर डायरेक्ट मेथड की तरह का बन जाएगा, तो इसलिए आप ज़ीरो के अलावा लेट कर लें। मैंने यहाँ पे ए लेट कर लिया 5। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अलावा भी कोई लेट अगर करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब आप अगर फार्मूला को देखें तो ए एन के अलावा एक और चीज़ हमें चाहिए, दैट इज़ समीशन डी। डी क्या है? डी बेसिकली डेविएशन है। और फाइंड कैसे करनी है? सब गिवन वैल्यूज़ में से ए को माइनस करके, यानी कि डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एक्स वो वैल्यूज़ हैं जो हमें गिवन है और डी कैसे आएगा? एक्स माइनस ए करके। तो सारी वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमें गिवन है, 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 4। आपने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब देखें, इन सब वैल्यूज़ में से ए को माइनस करना है, जो भी आपने ए लेट किया, 5 के अलावा भी अगर कोई लेट किया है तो आप इन सब वैल्यूज़ में से उसको माइनस कर लें। तो देखें जी, 10 माइनस 5 आपने किया, ये आ गया 5। 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 5 1, 0 माइनस 5 माइनस 5। इसी तरह 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 5 0। और लास्ट पे देखें जी, आपके पास है 8 माइनस 5 करेंगे, ये कितना आ जाएगा जी? 3। एंड 4 माइनस 5 माइनस का 1। तो अब आपने क्या करना है, ये जो डी निकाला है इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लेना है, दैट इज़ समीशन डी। समीशन डी का मतलब है ये जो आपने डी निकाला है इन सब वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना। समीशन डी हमारे पास आ जाएगा जी 4। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन वैल्यूज़ को जो फार्मूला हमने लिखा है शॉर्ट मेथड का उसमें पुट कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब वैल्यूज़ देखें हमारे पास क्या हैं। ए की वैल्यू हमने लेट की है 5। देखें एक्स बार इज़ इक्वल टू 5 प्लस समीशन डी की जगह 4 ओवर एन की वैल्यू 10। तो देखें जी, एक्स बार इज़ इक्वल टू 5 प्लस 0.4 और ऐड करेंगे एक्स बार इज़ इक्वल टू 5.4, तो सेम आंसर आएगा। जस्ट आपके पास क्या है, ये दो डिफरेंट मेथड हैं मीन फाइंड करने के। पहले हमने डायरेक्ट मेथड से किया, फिर हमने शॉर्ट मेथड से किया, तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। शॉर्ट मेथड में आप ए अपनी मर्ज़ी से कोई और वैल्यू भी लेट कर सकते हैं, बस आपने वर्किंग सेम इस तरह से करनी है। अब आ जाएं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यूज़ गिवन हैं 1, 3, 5, 3, 5, 3, 7, 5, 7, 5 एंड 7। काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जी मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो एक्स बार इज़ इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 ओवर 11। सारी वैल्यूज़ को सम करते हैं और 11 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 51। 51 को जब डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.636, या राउंड ऑफ करके आप 4.64 लिख सकते हैं। अब इसी का मीन फाइंड करते हैं बाय शॉर्ट मेथड। आपने यहाँ मेंशन कर देना है मीन बाय शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में सबसे पहले आपने ए लेट करना होता है, लेट कर लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने ए 2 को लेट कर लिया।
इधर साइड पे मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। तो पहले हम एक्स तो हमारे पास मौजूद है, ए भी आ गया, एन भी हमें पता है 11 वैल्यूज़ हैं, डी चाहिए हमें। डी इज़ इक्वल टू डी आता कैसे है, एक्स माइनस ए। अब ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, 1 3 5 3 5 3 7 5 7 5 एंड लास्ट पे 7। अब इन सब में से आपने क्या करना है, 2 को माइनस कर लेना है। ये जो सारी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं इनमें से आपने 2 माइनस कर लेना है डी फाइंड करने के लिए। डी हमारे पास है डेविएशंस। डेविएशन कैसे आती है, x माइनस ए, डेविएशन फ्रॉम ए। डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए का मतलब है डेविएशन फ्रॉम ए। अब इन सब में से ए को माइनस करें, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 2 5। इसी तरह नेक्स्ट आगे आपके पास आ जाएगा जी 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3 एंड 7 माइनस 2 5। अब आपने क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इन सब का सम कर लेना है क्योंकि हमें समीशन डी चाहिए। समीशन डी हमारे पास आ जाएगा, समीशन डी इज़ इक्वल टू 29। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये वैल्यूज़ जो आ गई हैं इनको फार्मूले में पुट कर लेना है। एक्स बार इज़ इक्वल टू ए की जगह पे 2 प्लस समीशन डी हमारे पास है 29 ओवर 11। एक्स बार इज़ इक्वल टू 2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2.636 एंड एक्स बार इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा जी 4.636। आंसर आपके पास सेम आएगा, जस्ट 2 डिफरेंट मेथड हैं। टेस्ट में पेपर में जो मेथड आपसे कहा जाए आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट 3 में हमें वैल्यूज़ गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले यहाँ मेंशन करते हैं जी मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड मेंशन करेंगे, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स का मतलब है जी सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, 0 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 9, और आपने काउंट कर लेना कि ये वैल्यूज़ है कितनी, 9 वैल्यूज़ हैं, तो आपने इसको 9 से डिवाइड कर लेना। इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लें। सम हमारे पास आ जाएगा 41। 41 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि टोटल आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं, ये आ जाएगा जी 4.556 4.556। अब अगेन ये डाटा कंसिडर करते हैं और इसको हम करते हैं जी शॉर्ट मेथड, मीन बाय शॉर्ट मेथड। फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। सबसे पहले हम ए लेट कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं ए लेट कर रहा हूँ जी, 4 लेट कर लेते हैं। अच्छा, एक्स और डी फाइंड करना है कैसे, एक्स माइनस ए। वैल्यूज़ जो है हमारी वो लिख लेते हैं, 5 4 1 4 0 3 4 11 एंड लास्ट पे हमारे पास है जी 9। अब इन सारी वैल्यूज़ में से 4 माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 4 1 आ गया, 4 माइनस 4 0 1 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 4 0 0 माइनस 4 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 4 माइनस 4 0 11 माइनस 4, ये आ गया जी 7 एंड 9 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 5। तो अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ का जो हमने डी फाइंड कर लिया है इसका सम करना है।
इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 5। अब वैल्यूज सारी मौजूद हैं, फार्मूले में पुट करके अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू जी ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, समीशन डी 5 है ओवर 9। एक्स बार इज़ इक्वल टू 4 प्लस आप 5 को 9 से डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.556 0.556। राउंड ऑफ करके आपने वैल्यू लिखनी होती है। ये आंसर आ गया जी एक्स बार इज़ इक्वल टू 4.556। देखें सेम हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन टेस्ट वगैरह में पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड से ही कहा जाए, कोई एक भी कहा हो सकता है, डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले आप मेंशन कर दें जी मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हैं, अब मेंशन करेंगे जी एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार इज़ इक्वल टू सारी वैल्यूज़ का सम करते हैं, 5 + 9 + 8 + 6 + 8 + 7 + 6 + 7 + 9 + 8 + 7 + 9 + 8 + 7 + 9 + 7 + 8 + 5। इसको हमने डिवाइड कर लेना है, काउंट कर लेते हैं वैल्यूज़ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें। सम हमारे पास है जी 133। 133 को 18 से डिवाइड कर लें, ये बन जाएगा 7.389। तो मीन हमारे पास आ गया जी 7.389। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी मीन बाय शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमने ए लेट करना है, तो मैंने लेट कर लिया ए इज़ इक्वल टू 5। इधर लिख लेते हैं जी एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब यहाँ से x के साथ d निकाल लेते हैं, x माइनस ए करके। x की सारी वैल्यूज़ में से जब आप a माइनस करेंगे तो आपके पास d आ जाएगा। सारी x की वैल्यूज़ में से आपने 5 माइनस कर लेना है। हमने लेट किया है a को 5, आप 5 के अलावा कोई और भी लेट कर सकते हैं। अब देखें x के नीचे आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है। अब d कैसे फाइंड करना है, इन सब वैल्यूज़ में से आपने 5 माइनस किया तो ये आपके पास d की वैल्यूज़ आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे, ये आ गया समीशन डी दैट इज़ 43। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। अब फार्मूला हमारे पास है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए है जी 5 प्लस समीशन डी है जी 43 ओवर एन, यानी कि नंबर ऑफ़ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कितनी हैं 18। अब आपने क्या करना है जी 43 को डिवाइड कर लेना है 18 से। 2.389 2.389 एक्स बार इज़ इक्वल टू 7.389। देख लें हमारे पास मीन बाय डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड सेम आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले मेंशन कर देते हैं जी मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड की हेडिंग दे के आपने फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला है जी एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ गई हैं। एक्स बार इज़ इक्वल टू -5 + 4 + 4 + 0 प्लस, अब आगे नेगेटिव वैल्यू है, दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा +-2 + -3 + -7 + -10 +8 +9 +-8। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी 11। काउंट कर लेते हैं अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं। जहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -5 + 4 + 4 + 0 -2 -3
-7 -10 +8 +9 -8, इन सब वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं और इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 11, माइनस का साइन वैसे ही आपने लगा लेना है। 10 को 11 से डिवाइड करेंगे 0.9090, राउंड ऑफ करके 9091, 0.9091। अब नेक्स्ट मेंशन करते हैं जी बाय शॉर्ट मेथड, मीन बाय शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के लिए सबसे पहले ए लेट कर लेते हैं। अब ए यहाँ पे हम 1 लेट कर लेते हैं और फार्मूला लिखते हैं जी x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। तो x की वैल्यूज़ लिखते हैं और d फाइंड कर लेते हैं किस तरह से, x माइनस a करके। आपने जो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है सब में से a माइनस कर लेना है। अभी x मेंशन करके सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, इसके बाद इन सब में से a माइनस किया है तो -5 -1 -6, ये देखें ये आपके पास -5 है और इसमें से -1 करना है तो -6 होगा। 4 - 1 3, 4 - 1 3, 0 - 1 -1, -2 -1 -1, -3 -3 -1 -4, -7 -1 -8, -10 -1 -11, इसी तरह 8 - 1 7, 9 - 1 8 और -8 -1 जब करेंगे तो -9। डी को आप सम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -21। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर लेना है। फार्मूला हमारे पास मेंशन है, x बार इज़ इक्वल टू a की जगह पे 1 प्लस -21 ओवर 11, x बार इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 1.9090 यानी कि 1.9091, राउंड ऑफ करके 1.9091, तो x बार इज़ इक्वल टू -0.9091। आप देख लें डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड से हमारे पास आंसर सेम आ गया। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज जो 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट फार्मूलाज से, ये जो फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n, और शॉर्ट मेथड क्या है, x बार इज़ इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। d कैसे आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, d इज़ इक्वल टू x माइनस a। तो जो मेथड आपसे कहा जाएगा शॉर्ट मेथड हो या आपसे डायरेक्ट मेथड कहा जाए, आपने उसी मेथड से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।